ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 11 जुलाई 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो। श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएंगी। यह समय भी है अपनी तकदीर बनाने का। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारी सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? उत्तर, स्वदर्शन चक्रधारी बनना यह है सबसे ऊंचे से ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो और सारी सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तो बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने, बच्चों की तकदीर हीरे समान बनाने के लिए बाबा आए हैं। स्मृति में रहे, स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी। गीत आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम इस दुनिया की तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाता है। यह ही अविनाशी नशा, उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है, हम बड़े धनवान हैं, जागीरवान हैं, नशा चढ़ता है संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला। अभी तो सबकी तकदीर फूटी हुई है। कौड़ी मिसल तकदीर है, वह हीरे मिसल तकदीर है, ये तुम अभी जज कर सकते हो। कौड़ी मिसल है ना। अभी हम बच्चों की तो हीरे जैसी बन रही है क्योंकि स्वयं भगवान मिले हुए हैं। बेहद का बाप सन्मुख बैठ तकदीर बनाते सो तो तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, बल आत्मा को देखते नहीं, परंतु ये निश्चय है हम आत्मा है। स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है, हमको परमपिता परमात्मा आकर के मिले हैं। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं। फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई है जिनके 5-6 बच्चे हैं। तलब माना नौकरी कम मिलती है तो समझते हमारी तकदीर में यह था। औरों को देखते हैं उन्हों की तकदीर में कितने महल है, माड़ियाँ हैं, ताज है, तख्त है। मनुष्यों की तकदीर भी वैरायटी है ना। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो, किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही है। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे डॉक्टरों की दवाई भी करते हैं। समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी, तो धन की बात है। तुम बड़ी ज़बरदस्त तकदीर बनाते हो। कैसे? आधार क्या है? श्रीमत से। बच्चे जानते हैं बाबा ऊंच से ऊंच हमारी तकदीर बनाते हैं, क्योंकि बाप खुद ही ऊंच से ऊंच है। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, माँ बाप के घर में बैठते हैं। कोई राजा रानी है तो समझते हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम जो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको यह बुद्धि मिली है, मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य हैं, उन्होंने यह तकदीर कैसे मिली? उनको कैसे ये तकदीर मिली? कहेंगे 5 जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं। इतना उन्होंने धन दान पुण्य किया हुआ है जो अभी धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना, गाते भी है कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य 5 के कर्म अनुसार भोगते हैं। अभी तुम बड़े से बड़े लक्ष्मी और नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। क्या बनना है हमें? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यह जो सतयुग के मालिक बने उन्होंने ऐसी कर्म गति किसने बनाई है? किसने उनको विश्व का मालिक बनाया है? जरूर परमात्मा ने बनाया। तुम सारे चक्र को जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी
स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे, वह भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण, परंतु तुम जानते हो हम हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा की मुख वंशावली, जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा, वह है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं। तो अब तुम्हारी तकदीर परमपिता परमात्मा बनाते, बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से तकदीर नहीं बनती। हाँ, कोई की बन सकती है, कोई किसी ने एडॉप्ट किया हुआ होगा या और भी कुछ। तो बाबा कहते हैं बाप से ही तकदीर बनती है। तुम बच्चों को भी एडॉप्ट किया है ड्रामा अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। उनसे ऊंचा कोई है नहीं, परमात्मा से ऊंचा कोई नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिला होगा। तुम समझते हो शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ा करके तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण व इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी। कितनी उन्होंने ऊंच तकदीर बनाई है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने उन्होंने ऊंच तकदीर बनाई थी। यह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा नहीं सकता है। ऐसा बाप कितना लवली है। बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे भी बहुत लवली बच्चे हो, प्यारे बच्चे हैं, सभी मीठे हैं। तुमको मैं फरमान करता हूँ, निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सन्मुख है। बाबा ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम है शिव। मैं साकार में आकर के पुनर्जन्म नहीं लेता, अभी मैं आया हूँ। तुम जानते हो कौन बात कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉडफादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सन्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है, यह यथार्थ बात है। बाबा कहते जितना हो सके मुझे याद करो, और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको दी है। कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई भूल भी जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सन्मुख शिव बाबा बैठे हैं, वह जन्म मरण में नहीं आते। तुम्हारा तो जन्म बाय जन्म नाम रूप देश काल सब बदलता जाता है। फीचर सदैव न्यारे ही मिलते हैं, एक जैसे नहीं मिलते हैं। ये कितनी सूक्ष्म गुह्य बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये समय जो तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में यह नहीं रहेगा। एक न मिले दूसरे से, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। उनकी एक्टिविटी ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पार्ट आत्मा बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है। कैसे, कभी राजा की होगी, कभी रंक की होगी। ऐसे कभी नहीं होगा कि कुत्ता बिल्ली या और भी कोई जानवर पशु पंछी बनेंगे, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह मम्मा पापा भी हमारे पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जा करके ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत ही सुख मिलेगा। कितनी ज़बरदस्त कमाई है, वह तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी ही जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की बात ही नहीं, सो भी बने न बने हो सकता है। तुम तो समझते हो हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे, फिर वहाँ देवी देवता कहलाएंगे। यह कभी भी भूलना नहीं है कि बाप से हम स्वर्ग के ताऊसी तख्त का वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। ये जैसे कि दृढ़ संकल्प करना है हम बच्चों को। ऊंच ते ऊंच बन करके ही दिखलाएंगे। बाबा की हम बच्चों के ऊपर ही आश है कि मेरे बच्चे बनेंगे।
तो उस पर हमें खरा उतरना चाहिए। गॉडफादर हमें पढ़ाते हैं तो बुद्धि में आता है, हम अच्छी रीति पढ़ करके 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे, वह तकदीर कलब कलब कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भले यहाँ कोई के पास करोड़ है परंतु पाई पैसे का सुख नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल शांति और आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। कहाँ? सतयुग में। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती है, थोड़े टाइम में बहुत देवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। भले इंश्योर भी करते हैं परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकती है? हिरोशिमा का देखो क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे। सेकेंड वॉर जब हुआ, हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब स्फोट अमेरिका ने किया था, उस समय क्या हाल हुआ था? तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? कितने आदमी मरे, इंश्योरेंस कंपनी ने भी देवाला निकाला। यहाँ भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे? कौन एक दो का दिवा जलाएंगे? मनुष्यों में अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनियों को भी उनसे भी बड़ा समझते हैं। भले रिलीजन को नहीं मानते परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं। साधु उनके आगे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो समझते मैं तो उनसे भी ऊंचे हूँ या पवित्र हूँ। या बाप तो कहते मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। वाह, कितना निरहंकार है मीठा बाबा हमारा। तुम तो हमारे सिर के मोर हो, सिर के ताज हो। तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो। तुम डबल मालिक हो। मैं तो सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ और आप तो ब्रह्मांड के भी मालिक हो और विश्व के भी मालिक बनेंगे। तुम डबल मालिक बनते हो। ऐसी बातें सिवाय बाप की कोई समझा नहीं सकते। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। बाबा कहते देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर के जाते हैं, फिर 6 मास में बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले, प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिख सकते? स्त्री पुरुष देखो ना क्या करते हैं, एक दो को पत्र लिखते हैं, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, या वो भी लिखता है प्राणेश्वरी। लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो है नहीं। प्राणेश्वर तो एक ही बाप है, सभी प्राणों का ईश्वर एक ही बाप। वो कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। यहाँ से ही यह नाम निकला हुआ है। भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु है नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई भी दुख नहीं दे सकते। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा ही उसको फील करती है। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको ही करती है, महिमा भी करती है। मम्मा को भी कितना याद करते हैं ना। जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं उनको कितना उच्च मर्तबा मिलता है। मातेश्वरी ने भी बहुत अच्छी सेवा करी। फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, तुम्हें बहुत ही रहमदिल बनना है। जैसे बाबा ने हमको बनाया है, हम फिर औरों को बनाएं। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है ना, स्वर्ग की राजधानी। वहाँ हम इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरे के महल बनाएंगे। एक माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी ले जाए। और तुम साक्षात्कार भी करते हो। क्या साक्षात्कार करते हैं? स्वर्ग में हीरे जवाहरों के महल देखते हो। वतन में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा ने बहुत ऐसे साक्षात्कार कराए ना। सोने की खानियाँ देखते हो तो समझते हो थोड़ा सा ले जाए। सूक्ष्म वतन में तो सोना नहीं होता है, सोना वैकुंठ में रहता है। गोल्ड जो है वो वैकुंठ में है। तुम जानते हो वहाँ खानियों से हम विमानों में जा कर के सोना भर करके ले आएंगे। क्या बात है। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें होती है सतयुग में। अभी भी बड़ों के पास सोना बहुत पड़ा हुआ है। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, जिस गुफाओं में उन्होंने सारा गहने सोना रखा हुआ है कि कोई लूट फूट न सके, आग जला न सके।
तो वह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ आ जाएगा। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बॉम्ब आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीज़ें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएगी। भगवान वाच हमारी साइंस बहुत सुख देगी सतयुग में। हाँ, सतयुग में यह सब थी, अभी प्रायः लोप हो गई है, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जा कर के ले आते हैं, खानियाँ सब नई हो जाती है, अभी तो पुरानी खानियाँ हो गई ना। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाबा से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहते एक में ही सारा मोह लगाओ, मोह होना चाहिए। हमेशा बाबा कहते नष्ट मोह बनो, लेकिन मोह होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा में। बहुत सारा मोह रखो, देह और देह की दुनिया में नहीं रखो, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठी मीठी सी किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। दूसरी पॉइंट है, प्राणेश्वर बाप की याद में रह सबको प्राण दान देना है। सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत। कल भी बाबा ने कहा कि माया और प्रकृति आपके झूले में आपके झूलों को झुलाएंगे, आपको नमस्ते करेंगी, या आपकी वाह वाह करेंगी। माया और प्रकृति आज बाबा कह रहे हैं सहयोग की माला पहनाएंगी। कब? जब मालिकपन के नशे में रहेंगे। प्रकृति आप मालिकों का अब से ही आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बन आपकी सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी, माना सहयोग देगी आपको। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा ना, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। भगवान वाच है। कितने भी फ्लड्स आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, बाबा कहते कि नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूर्य होगा और यहाँ कांटा होगा। अभी आपके तरफ सूक्ष्म स्थूल सहारा लेने के लिए सब भागेंगे, ये होना है। अभी स्लोगन है आज का, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है। अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। तो ऐसे मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।